मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं, मोदी जी बताते हैं कि 75 साल का जब गुजरात होगा तो गुजरात कैसा दिखेगा, वहां कितने उद्योग होंगे, वहां के कृषक कितने धनी होंगे, वहां कितने तरह का यूनिवर्सिटी होगा, वहां कितना बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र होगा, गुजरात विश्व का सबसे बेहतर राज्य बन जाएगा, वहां बुलेट ट्रेन चलेगी, वहां गिफ्ट सिटी बनेगा। ये मोदी जी के शब्द हैं। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कुशवाहा मेरा भाई है, मुसहर मेरा भाई है, पंडित मेरा भाई है, राजपूत मेरा भाई है। यही भाषण दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि हम बिहारियों की इतनी चिंता करते हैं कि लोग यहाँ उसना चावल खाना पसंद करता है तो हम 4 किलो उसना चावल दिलवा रहे हैं। मेरे भाई आप प्रबुद्ध लोग हैं, गलती मोदी जी का नहीं है, मोदी वही हैं, लेकिन गुजरात में वो विकास की बात कर रहे हैं और बिहार में जात और भात की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को यही चाहिए। मोदी जी आए, सहरसा में घोषणा की अभी इस चुनाव में कि एक नया वंदे भारत ट्रेन चलेगा, जिससे बिहार के श्रमिक परिवारों को बॉम्बे में, गुजरात में जाकर काम करने में सुविधा होगी। अखबारों ने खबर चलाया मोदी का बिहार को एक और बड़ा गिफ्ट, एक और वंदे भारत ट्रेन। मोदी भक्त लोग कह रहे देखे मोदी जी कितना विकास कर रहे हैं, नया वंदे भारत दिए हैं। अरे भाई आपके अकल पर पत्थर पड़ गया है। मोदी ये कह रहे हैं कि सहरसा से, मधेपुरा से, पटना से, मधुबनी से, दरभंगा से ट्रेन चलेगी ताकि आपके बच्चे गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर मजदूरी करें और फैक्ट्री वहां लगेगा। और आप और हम ताली बजा रहे हैं कि मोदी कितना विकास कर रहे हैं। आपने हमको, सब लोगों को हम दावा कर रहे हैं, एक भाषण मोदी का दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने ये कहा हो कि वंदे भारत ट्रेन गुजरात से चलेगा ताकि गुजरात का लड़का तमिलनाडु में आराम से मजदूरी करने जाए। मेरे भाई, हम लोगों ने अपने आप को, अपने राज्य को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, आपको यहाँ पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ खाली मोदी का भक्ति चाहिए। मोदी के नाम पर लोग वोट दिए जा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी आ गए तो मुंह लुका के कहता है क्या करे, हम नहीं न दिए थे। पूछते हैं क्या भैया कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया चाल चरित्र वाला आदमी मुख्यमंत्री बना है, तो जितना मोदी के नाम पे वोट दिया, कहता है ना ना हम नहीं दिए थे, इनके नाम पे थोड़े दिए थे। अब मोदी तो आपसे पूछने से रहे, अब आपका हाथ बंद गया है। 7वां फेल सम्राट चौधरी आपका नेता है, 7वां फेल है। ये गुनाह नहीं है, गुनाह ये है कि 7वां फेल होने के बाद भी फर्जी डिग्री लगाया है कि हम डिलीट किए हैं अमेरिका से, और जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है वो यूनिवर्सिटी दुनिया में है ये नहीं है। इतने बड़े महान आदमी हैं। आपके हमारे लिए शर्म की बात यह है कि एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना है आपके वोट से, जिसने 7 लोगों की हत्या के लिए जेल काटा है। और आप कहते हैं कि आप जंगल राज के विरोध में वोट दिए हैं। आप कह रहे हैं कि जंगल राज के विरोध में वोट दिए हैं। आप जंगल राज के विरोध में वोट नहीं दिए हैं। अपनी गलती को स्वीकारिए और अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक ये ऊपर से भगवान ने आपको रास्ता दे दिया है, इसका फायदा उठा लीजिए। उपचुनाव में आप यहां भाजपा को हराइए। उससे क्या होगा? मोदी ने आपकी बात नहीं सुनी, ना आपसे उन्होंने राय विचार किया, ना आगे करेंगे। आप भाजपा का सरकार चाहते थे, एनडीए का सरकार चाहते थे, यहां बना है, अगले 4 साल रहेगा। लेकिन अगर बांकीपुर की जनता ने भाजपा को यहां हरा दिया तो मोदी जी को यहां से लेकर दिल्ली तक आपकी इस भावना की जानकारी होगी कि आपका वोट लेकर जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो आपको स्वीकार्य नहीं है। अगर ये खबर मोदी जी को भेजना है तो मेरे भाई एक बार भाजपा को हराइए, और नहीं हराइएगा तो कोई भरत भूषण तिवारी अगर गोली मार दिया गया तो उस दोष के भागी आप भी हैं। अगर किसी नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ
उसकी हत्या कर दी गई, तो उस क्राइम का हिस्सा आप भी हैं, क्योंकि आपके वोट से ही सरकार बनी है। तो मेरे भाई, आपके पास ये अवसर है, एक बार मोदी जी को ये खबर दीजिए कि आप उनके इस निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है।